भाई कभी नोटिस किया है जैसे ही प्राइस हमारे टीपी के पास आता है तो वहीं से रिवर्सल क्यों कर देता है, या हमारे टीपी के आने से पहले से मार्केट रिवर्सल क्यों हो जाता है विदाउट टीपी टैप किए हुए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कंडीशन के ऊपर जिसे हम लोग बोलते हैं हडल पॉइंट। नाउ गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रहा है मेरे भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और मैजिक देखो। वहां पे ज्वाइन जब करोगे ना तो वहां पे मैजिक क्या दिखेगा, 9 यहाँ पे मैजिक दिखेगा। एक बार में 800 पिप्स का ट्रेड, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड को कैसे पकड़ा, ऑल टाइम हाई पे 1280 जैसे पिप्स मैंने पकड़ा है, वो भी लाइव आकर। ये देखोगे लाइव आने के बाद चीजों को मैं बताता हूँ। तो नाउ आप ये कर लो फटाफट, ठीक है? ज्वाइन कर लो। 191 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, तो आप जुड़ जाओगे तो और अच्छी बात है। अगर आप पहले से ट्रेडर हो और आपको बहुत कुछ आता है ना, आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम हो रही है या मेरे यूट्यूब के कुछ भी लेक्चर्स देख रहे हो वहां पे आपको डाउट आते हैं, तो आपके लिए एक चीज मैंने दिया है जो कि कुछ ये पॉइंट्स है। मेंटोरशिप छोड़ दो, आप इंटरेस्टेड हो मेरे से ए टू जेड बेसिक से एडवांस सीखने के लिए, एडवांस एसएमसी जिसमें आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन सारी चीजों को बताया जाएगा। 30 दिन का ड्यूरेशन है, अगर ये इंटरेस्टेड हो तो करना, बाकी कोई फोर्स फोलियो नहीं है। मैं आपको फोर्स इसके लिए जरूर करूंगा कि आप मेरे लेक्चर्स देखते हो जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, या आपके लाइफ में कुछ सपोर्ट चाहिए, जस्ट लाइक लेक्चर का कोई सपोर्ट चाहिए, मैंने कुछ सेटअप बताया, वहां पे आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हो, मैं कमेंट्स को रिप्लाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, आपको बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में दो ब्रोकर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, जो कि एक एक्सएम है, दूसरा वेंटेज है। तो मैं रिकमेंड ज्यादातर वेंटेज को करता हूँ। अगर आप वेंटेज में आप पहले से यूजर हो तो नाउ आप वहां चेंज कर सकते हो पार्टनर कोड, और पार्टनर कोड चेंज करने के बाद मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होगा। मैं रिकॉर्डर लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेता, बट चलो रिकॉर्डर मेरे पास मास्टर गोल्ड का है, जिसमें बीटीसी फोरेक्स किसी में भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हो वहां ट्रेड कर सकते हो। बट मैं वीकली आपके साथ जुड़ूंगा और वीक में आपसे पूछूंगा क्या आपके जो प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, मैं आपको क्लियर करूंगा वहां पे, है ना? ऑल पीडीएफ, आईसीटी, एसएमसी, जो भी पीडीएफ बुक्स आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर एक चीज का सपोर्ट मैं देने वाला हूँ। रैंकों से बेस पे ट्रेड करना, जो भी करना, सारे चीज के लिए करना क्या मेरे भाई, ये स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नाउ अभी दीपावली ऑफर चल रही है, तो एफबीजी और स्विंग मास्टर क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सैटरडे संडे। जैसे आज सैटरडे संडे, कल और आज के दिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। 50% का डिस्काउंट है। ये बस उनके लिए है जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और कोई चीज सीखना चाहते हैं मेरे से एडवांस में, है ना? चलो ये हो गया हमारा प्रमोशन। मैं खुल के बोलता हूँ ये हमारा हो गया प्रमोशन। बट आप लॉजिकली चीजों को पीछे भागते। वीडियो हो सकता है ये लंबा हो जाए, प्लीज लास्ट तक देखना। अगर नहीं देखते हो तो मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे जो आता है उसके बेस में मैं पैसे बना रहा हूँ और लोगों को भी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज हडल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब ये हडल पॉइंट क्या है? देखो मेरे सारे वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको बहुत कुछ आता है, मेरे कहने का मतलब बहुत कुछ आता है। तो बहुत कुछ में क्या क्या आता है सब चीज मैंने बता दिया यूट्यूब पे कि क्या है नहीं है। आप मेरे से मेंटोरशिप लो तो, या मार्स जो भी कुछ क्लास लोगे, मैं बोलूंगा यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखना, वो आपकी हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे चीजें क्या, हडल पॉइंट क्या, जस्ट लाइक ये एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, एक ऐसे जगह जहां मार्केट रिवर्सल करना चाह रहा हो, इंटरेस्टेड हो आने की जगह, और वहां से एक रिवर्सल देने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है? तो अब ये क्या है कि हम यहाँ से मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक से हमने एंट्री ले लिया एज अ, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया बाई साइड का, समझो, है ना, इस तरह से बाई साइड का। और मेरी टीपी कुछ ऊपर है जो कि 3 कैंडल स्विंग, यानी स्विंग हाई मेरा यहाँ बना हुआ है, और आपने टीपी यहाँ पे रखा। पर ये टीपी से पहले मार्केट क्या होता है, ऊपर की तरफ आपको बहुत अच्छा एंट्री दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दिया, हर एक चीज यहाँ पे चीजें देगी, मार्केट जा रही है जा रही है, आप टीपी का वेट कर रहे हो, पता चल रहा है यहीं से मार्केट एक रिवर्सल आ गया और आपकी ब्रेक इवन भी हिट कर गया और एसएल भी हिट गया, फिर आप क्या करोगे? आपके पीछे ये कैसे पहचानोगे कि भाई टीपी से पहले मार्केट रिवर्सल हो जा रहा है या मेरा टीपी हिट कर दे रहा है, इसके रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा होता है, और इसको हम किस तरह से चीजों को समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। अगर आप इस चीज को पकड़ लिए तो भाई बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझने में। देखो हडल पॉइंट्स में ना बायर्स हर चीज में इंक्लूडेड है। पहले मैं भी किसी के यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखता था या किसी मेंटोर को मैं पकड़ता था ना, हर बात वो वर्ड यूज करता था,
कि डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, यानी बायर्स क्लियर होना चाहिए, बिकॉज बिना बायर्स का कोई सेटअप वर्क नहीं करता। बट जब मैं उस लेवल पे आ चुका हूं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरे से मुंह से खुद से निकलेगा कि भाई आपको डायरेक्शन यानी बायर्स पता होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ बायर्स पता होना चाहिए। क्यों बोलता हूँ कि ये चीज ऐसी है ना जिसे बायर्स मुझे एक्सप्लेन करना का बात नहीं है, आपको बायर्स को समझना पड़ेगा। ये जब तक समझोगे नहीं ना भाई, क्लियर नहीं होगा। नाउ आज हम इस वीडियो में हडल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हडल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले टाइम फ्रेम पीओआई के बारे में बात किया था। एक तरह के वो हडल पॉइंट ही है, सही से समझोगे तो। अब ये टाइम फ्रेम पीओआई क्या है, मेरे पिछले वीडियो जाकर देख लो मेरे भाई, उसमें मैंने लिखा टाइम फ्रेम पीओआई के बेस में मैंने चीजों को बता रखा है। टाइम फ्रेम पीओआई हो गया, टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप हो गया। मतलब क्या है टाइम फ्रेम पीओआई, टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, यानी एक चीजें क्या है ये समझो। जस्ट लाइक कि एक बड़ी कैंडल है, देखो मुझे पता है जो इंसान ट्रेडर एक्चुअली बनना चाहेगा ना, मैं सच बताऊं, छोटा अभी मैं छोटा यूजर हूँ एज अ यूट्यूब पे। मेरे पास सब्सक्राइबर 500 के आसपास हो चुके हैं नाउ। ठीक है, मैं अचीवमेंट करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज बात समझ याद रखो, जो इंसान इंटरेस्टेड अपने लाइफ में ट्रेडर बनना चाहेगा ना, वो 5 लाख का भी कोर्स बाई करेगा, उसके लाइफ में सक्सेस होना है। अगर ये ज्ञान में दे रहा हूँ, अगर एक्चुअली किसी को ट्रेडर बनना है ना, ये सारी वीडियोस देखे, चाहे उसको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिले या ना मिले, ये सच्चाई है। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है वो लाइफ में हर एक वर्ड, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को लर्न करना चाहता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल बने या ना बने। उसके पीछे एक धुन होता है इस चीजों को सीखने का। मैं वो फेस किया हुआ हूँ तो मुझे पता है। मैं यहाँ तक आते आते ये यूट्यूब पे आज जो मैं 500 सब्सक्राइबर मैंने गेन किया है ना, ये इसके पीछे मेरे बहुत मेहनत है मेरे भाई। 8-8 घंटे लाइव स्ट्रीम बैठा हूँ। ठीक है, लोगों को फ्री में मैंने सिखाना शुरू किया, लोगों को मैंने फ्री में बहुत कुछ करना सीखा, तब जाके ये 500 सब्सक्राइबर बने। लेकिन आज के डेट में यूट्यूब पे जाओगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले के पास ना 4,000 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं। दिन में 4 एसएल हिट हो रहा है, 5 एसएल हिट हो रहा है, फिर भी बैठे हैं लोग इसको इंटरेस्टेड ले रहे हैं। बट मेरे सेटअप पे जाके देखो, टेलीग्राम पे जाके देखो भाई, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे लाइव स्ट्रीम उठा लो, 2-3 महीने के लाइव स्ट्रीम उठा लो, मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लो, मूव कैसे पकड़ना है, किस तरह से पकड़ना, मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो एक्चुअली जो नॉलेज है ना, नॉलेज गेन करो मेरे भाई, चाहे किसी से भी हो। चलो बहुत ज्ञान हो गया ना, ज्ञान से आगे चलते हैं। तो नाउ ये हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल का इंटरनल आप जो देख रहे हो, ये कैंडल 1 आवर की कैंडल है, समझो, है ना। अब 1 आवर की कैंडल में ये एक पीवाई आपके पास आ गया। अब इस पीवाई से आप कह रहे हो कि भाई रोहित भाई, रोहित सर, मेरे को यहाँ से बाइंग करना है, और बाइंग मेरा टारगेट 1 आवर के ऊपर, जैसे आप सीआरटी वगैरह यूज करते हो ना, सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी, मैंने ये सारी चीजें बता रखा है। आपका टीपी कुछ ये पॉइंट होता है। बट अब सीआरटी भी जब प्ले करने जाते हो ना, तो देखोगे क्या, सीआरटी में एंट्री तो आपको इंटरनल रेंज में, इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गया, बीपीआर वगैरह टाइप करने के बाद, यानी पीवाई पे टाइप करने के बाद मार्केट जा रही है। बट ये सीआरटी के हाई से पहले ही मार्केट क्या होगा, एक सडनली डाउन साइड आ जाता है, और इसकी एक लास्ट पीवाई डन करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। क्यों जाता है, और मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ हडल पॉइंट, हडल पॉइंट, हडल पॉइंट। हडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग उनको नहीं पता एक सिंपल वर्ड को, हडल पॉइंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ना एक्सपेंशन, ये सब चीजों पे कंफ्यूज होता है। कोई किसी ने इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश नहीं करता, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हडल पॉइंट वो वर्ड होता है, रुकावट। मान लो जस्ट लाइक आपको इस डायरेक्शन से, मतलब ये और इस डायरेक्शन पे जाना है, तो ये जो जा रहे हो ना, ये सीधा भी तो जा सकते हैं ना। ये हडल पॉइंट क्या करता है, ये नीचे लाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये अपने ये टीपी, यानी एक पॉइंट पे, यानी आप एक प्राइस बाई की हो और ये आपका टीपी है। टीपी पॉइंट पे कभी भी सीधा कैंडल जाता है क्या, बार बार लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बनता है। क्यों बनता है, ये जो लो बनता है ना, क्या ये बेसिकली लो बनता है? नो मेरे भाई, पीछे हडल होता है, वो हडल इसको लो बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक हड्डल है वो लो बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ये एक हड्डल है जिसको लो बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। और नाउ यहाँ पे एक हड्डल होता है जो इसको हाई बनाने के लिए मजबूर किया, यहाँ पे एक हड्डल है जो इसको बाई हाई बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हर कोई आपको बेसिकली एसएमसी, आईसीटी या प्राइस एक्शन, किसी थ्योरी में जाओ, सबके मुंह जुबान पे ये आएगा, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, एज अ प्राइस एक्शन प्लेयर, एसएमसी प्लेयर, ऐसे बोला जाएगा। लोअर हाई वर्ड नहीं करता वो यूज क्या करेगा, बॉस,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ आईसीटी प्लेयर क्या करेगा? बाई साइड लिक्विडिटी डन, मार्केट ट्रेंड, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट चुका है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट चुका है, मार्केट का स्विंग हाई टूट चुका है, नाउ मार्केट बाइंग। हर कंसेप्ट में मार्केट को एक पुल बैक आना चाहिए। जो ये पुल बैक आता है दैट इज अ हडल पॉइंट, ये एक हडल पॉइंट है। देखो मुझे नहीं पता कि वीडियो में कौन इंटरेस्टेड है, दो लोग देख रहे, लोग देख रहे या नहीं देख रहे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जो कि कल आप जाके देखोगे, बस 30 व्यूज हैं। पर मैं कह रहा हूँ यार, जो 30 लोग देखे हैं ना पूरे तक, अगर वो चीजों को समझ जाएंगे ना, आई थिंक कुछ ना कुछ तो 1% भी मेरे से नॉलेज आप ले लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच में बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं जेन्युइन बात बोलता हूँ, मैं कोई छुपाता नहीं। मैं क्या बोला कि भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरे मेंटोरशिप बिकेंगे, मुझे पैसे आएंगे। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है जो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि भाई ये कर लो, भाई ये कर लो। मैं आपको लिंक रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो। भाई आप लिंक से जो ट्रेड करते हो ना, उसकी भी कमीशन आते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ यूट्यूब पे, कोई मुझे डर नहीं लगता यार। देखो डरने वाली बात नहीं है, जिस चीज से आप खा रहे हो वो चीज बताओ। हाँ लेकिन बाकियों की तरह मैं ये नहीं कहता हूँ कि आ जाओ लिंक खोल लो और रिकॉर्डर लेक्चर दे दिया, आप कौन मैं कौन मेरे को नहीं पता, बस ट्रेड मारो। नहीं, मैं हर एक वो बंदे को जो मेरे साथ जुड़ेगा ना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लाइफ टाइम खड़ा हूँ। जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ तब तक आपके लिए खड़ा हूँ। क्यों? मैं रिकॉर्डेड नहीं कहता, मैं लाइव आकर 2 से 3 घंटे आपके साथ बैठूंगा, चीजों को डाउट सॉल्व करूंगा। ये सब नहीं करता, मैं कुछ अलग हूँ मेरे भाई। मैं क्लियर कट में लाइव बोलता हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं अलग करना चाहता हूँ। हाँ, आपको मैं 3-4 घंटे रोज देता हूँ। जो मेंटोरशिप है ना, मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट ऑलरेडी डन हो चुके हैं और मैंने काफी अच्छा उनको बताया, उनका फीडबैक भी काफी अच्छा, जाकर टेलीग्राम पे देखना। मैं हर एक इंसान को डेली 2-3 घंटे देता हूँ। और समझो कि अपने समय में एक ट्रेडर के लिए जो मेंटोरशिप का मेरा प्राइस है वो कोई बड़ा प्राइस नहीं है। उससे ज्यादा अब बोलोगे तो मैं लॉसेस दिखा दूंगा, प्रॉफिट दिखा दूंगा, बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में हो चुकी है, मैं बहुत चीज दिखा सकता हूँ। पर पता है क्या, आपको मैं 2-3 घंटा टाइम दूंगा, मैं आपके साथ टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ, वक्त निकाल रहा हूँ, तो उस वक्त का पैसा ले रहा हूँ, ना के बराबर। बस ये समझ लो, ये भी एक मेरे समझो मजबूरी बोल लो, जो समझ सकते समझ लो, ये सच्चाई है। बट जो मैं चीजें यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना, ये सच पूछो तो ये मेरे जो मेंटोर्स भी लेंगे ना, या मेरे से कोई कोर्स भी लेते या ना ले, या कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेते भी हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को आपको ये चीज भी समझना चाहिए। जो मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ ये कोई फालतू चीजें नहीं है भाई, इसको ध्यान से चीजों को समझो। ये सच्चाई है जो मैं आपको यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ कि हडल पॉइंट किस तरह से वर्क कर रहा है। हो सकता है मेंटोरशिप में ये एक दिन बीत जाए चीजों को बताते बताते, बट यूट्यूब पे मैं आपको 30-40 मिनट का वीडियो बना दूंगा, 1 आवर का वीडियो बना सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं बना सकता ना, है ना। तो नाउ मैं आपको हडल पॉइंट के लिए आगे चलते हैं कि हडल पॉइंट क्या हुआ, समझ गया। जो मार्केट ने लो बनाता है एक अप ट्रेंड में, ये तो ये जो हाई बना होता है, हाई के पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक फेयर वैल्यू गैप होता है, मिडिकेशन ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, वॉल्यूम इनबैलेंस होता है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये आईसीटी का वर्ड है। तो वो उसको गिराने का काम करता है, नीचे का एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक इसको उठाने का काम करता है। अब चीजें मैंने इतना सारा ज्ञान दे दिया, 10 मिनट बीत चुके होंगे, 12 मिनट बीत चुके होंगे नाउ। अब हम चीजों पे चलते हैं, हडल पॉइंट एक्चुअली कैसे मुझे ट्रेड करना है। मैं आपको सिंपली बताऊं, जस्ट लाइक अभी मैं ओंडा का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। आप किसी भी पेयर में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, इवन किसी भी फॉरेक्स मार्केट में, यानी यूरो यूएसडी जेपीवाई किसी में भी ट्रेड करते हो, आप किसी पेयर में जाओ। अभी तो मार्केट्स वन साइड मोमेंटम है, कोई बात नहीं, आप डेली टाइम फ्रेम में आओ, है ना। अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको हर बार बताया, चलो मैं पीछे का चार्ट लेके चलो, रिसेंट चार्ट में ना आपको बोलूंगा तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो रिसेंट चार्ट में भी मुझे कुछ कुछ दिखेगा तो मैं बताना शुरू कर दूंगा। नाउ जैसे ही मार्केट का रिसेंट चार्ट में मैंने स्विंग हाई वाला स्ट्रेटेजी के लिए स्विंग हाई टूटा, ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि बाइंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल था और बहुत अच्छा था। नाउ यहाँ पे देखोगे एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बना, मार्केट को नीचे आना चाहिए था इस गैप को टैप करने के लिए। पर मार्केट को जो एक्चुअली बाई जाना चाहिए था, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है इस जगह पे, मार्केट यहाँ से निकलना चाहिए था, है ना। और उसके बाद ये मार्केट जिस जगह से मार्केट रिवर्सल हुई थी, जस्ट लाइक ये स्विंग हाई था, तो यहाँ एक हडल पॉइंट ये था, और ये हडल पॉइंट भी बोल सकते हो आप। यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए था बाइंग साइड में, बट एक्चुअली मार्केट इसी जगह से क्यों भागा?
मार्केट नीचे क्यों नहीं आया? मार्केट में एक थ्योरी क्या चल रहा है, अगर स्पेसिफिक कैंडल का हाई लिया गया तो लास्ट पीओ को टाइप करने के बाद मार्केट नीचे आती है। मार्केट पूरा नीचे क्यों नहीं आया, इस स्विंग के ऊपर ही क्यों रह गया, ये बताएगा हडल पॉइंट। टाइम फ्रेम पीओई के बारे में आपको पता है, दैट इज हडल पॉइंट। अब देखो क्या होता है, मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मैं चार्ट को थोड़ा सा कट करूंगा जिससे कि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए चीजों को समझाने में। ये पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, हडल पॉइंट है, डेली का फेयर वैल्यू गैप, हमें यहाँ आना चाहिए। अब डेली का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट। देखो ये टाइम फ्रेम का खेल है, जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जिसको नहीं आता भाई, इस पे जितना ज्यादा समय बिताओगे, मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को ही बोल दूंगा टाइम फ्रेम पीओआई, टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, कुछ भी वर्ड बोल दूंगा, नया फैंसी वर्ड बना दूंगा और मैं कोर्स में ऐड करके मैं बेच दूंगा। भाई जो बेस है ना वो बेस ही रहेगा, चाहे मैं 10 किस्म का नाम चेंज कर दूं ना, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, काम वैसा ही। आज आईसीटी सब पढ़ाता है, आईसीटी सब पढ़ाता है, बिकॉज आईसीटी जिसने बनाया उसका हर एक इंसान एक दूसरे से कॉपी कर रहा। कोई बोल दे कि आईसीटी का मैं मेंटोर हूं, मैं आईसीटी में बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा सकते मेरे भाई। आईसीटी जिसने बनाया है उसका ही सब कॉपी कर रहा है, प्राइजेक्शन जिसने बनाया उसका ही सब कॉपी कर रहा है। बट आप किस तरह से चीजों को समझ रहे हो और किस तरह से लोगों को समझा रहे हो, ये सबसे बड़ा बात होता है। कंसेप्ट लाखों है मार्केट में, इंडिकेटर है, एसएमसी है, वीएसए है ना, आईसीटी आ गया, एसएम, रेंज कैलकुलेशन आ गई, रैंको आ गई, बहुत सारे कंसेप्ट है, वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम चार्ट आ गए। पर एक्चुअली आपको कैसे पैसा बनाओ, कंसेप्ट पढ़ने से पैसा बनेगा नहीं। आपने एक मूवी था ना चाइना टॉक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार को बोला जाता, अभी रील्स बहुत वायरल चला जा रहा है कि मुझे तुम्हारे वो लाखों से मतलब नहीं है, तुम जो एक चीज डेली कर रहे हो ना, उसमें नहीं कि एक रंदे टाइप का हाथ से मिटता उसका, हाँ, बाजू मजबूत हो जाता है। तो वही चीज है कि आप एक सेटअप पे जितना पॉलिश करोगे ना अपने आप को, उतना चीजें बेहतर दिखने अच्छा शुरू हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरा ये जो ज्ञान आपके लाइफ में चेंज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये मैं 5 मिनट की वीडियो बनाकर मैं बोलूंगा ये हडल पॉइंट ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये सच्चाई है। ओके, नाउ मार्केट को लास्ट पीओआई डन करने के बाद यहां आना चाहिए था, नीचे इस वाली कैंडल को, ध्यान से समझना, इस वाली कैंडल को। क्योंकि अगर आप बोलोगे रोहित भाई आप गलत हो कि सीआरटी बना है यहाँ पे, पर सीआरटी तब होता जब इसकी हाई नहीं ली जाती। इसके हाई ऑलरेडी ले चुका है, तो नाउ ये सीआरटी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। मैंने सीआरटी के बारे में वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों नहीं नीचे आया, चीजों को समझना, हडल पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले डेली का फेयर वैल्यू गैप। अब ये डेली का फेयर वैल्यू गैप के टाइम फ्रेम एलिमेंट 1 आवर में आओ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा 1 आवर में आओ। 1 आवर में एक चीज है, तुम्हें क्या क्लियर कट दिख रहा है, सीधे समझना। लास्ट पीओआई कौन सा हो गया, ये जो हाई सूटा, मैंने ये कंसेप्ट कल बताया था। लास्ट पीओआई इसका कौन सा है, एक पहला पीओआई, फर्स्ट पीओआई जिससे मार्केट एक अप ट्रेंड तुम्हें दिखा, एंड नाउ लास्ट पीओआई। क्या ये इतना इजी नहीं है, बहुत इजी है मेरे भाई। मेरे वीडियोस अगर देख लोगे ना, क्या वो यार रोहित भाई क्या चीज हो यार तुम, क्या चीज तुम पढ़ाते हो। टाइम फ्रेम जो समझ लिया ना, देखो रियलिटी बताओ, आप एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, आईसीटी, आईसीटी सही है, ओके, प्राइजेक्शन सीख लो, रैंक को सीख लो, रेंज के लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी में बता रहा हूं, बुरा लगेगा लगेगा। अब 10 मेंटोर के पास जाओ, मैं 20,000 में कोर्स दूं, मैं 10,000 में दूं, कोई 50,000 में दो, कोई लाख रुपया में दे, मैं बोलता हूं आपका लाइफ नहीं बदल पाएगा। क्यों पता है? लोग टाइम फ्रेम के पीछे टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते। लोग क्या चाहते हैं, 50 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का कोई सेटअप दे दो रोहित भाई, एक ऐसे सेटअप दे दो जिससे पैसा बन जाए। नहीं बन सकता मेरे भाई, वो फेल होंगे। जब आप ये टाइम फ्रेम का खेल समझोगे, मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आज ना कल 4 साल 5 साल में कहीं वीडियो वायरल हो, टाइम फ्रेम का खेल लोग समझ पाइए क्या हो। आज 150 भी हो जाते, कल 1000 चला जाए, 2000 चले जाए, 4000 चले जाए, 50,000 चले जाए, लेकिन जब समझ में आएगा ना टाइम फ्रेम का खेल, मैं हर बार बोलता हूँ टाइम फ्रेम इज द की। अगर आप टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी मास्टरी कर लिए, मैं कहता हूं कोई कंसेप्ट जरूरी नहीं है, पर हाँ कंसेप्ट ही आपको बचाएगा। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिकल यहाँ है चार्ट पे। प्रैक्टिकल का मतलब नहीं होता है बोलता है भाई डेली 2 घंटे चार्ट पे टाइम दो, तो चार्ट पे ये नहीं देखना है आपको
कि भाई ये रेड क्यों बना, ग्रीन। भाई ये मार्केट जो था, ये डेली टाइम का फेयर वैल्यू गैप, ये एग्जैक्ट यही क्यों टाइप करके गया। डेली टाइम फ्रेम में लोग क्या करते हैं, 4 आवर पे आ जाओ, 4 आवर पे, 4 आवर में भाई कोई फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं है। बायर्स, ओके, देखो यहाँ पे 4 आवर का भी लास्ट पीओआई तुम्हें यहाँ पे दिख गया। अब देखो ये 4 आवर का पीओआई भी एग्जैक्ट टाइप करके जा रहा है। 4 आवर का इंट्री मॉड्यूल टाइम फ्रेम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ही नहीं मिला। 5 मिनट ना, ये 5 मिनट में अगर देखो, आप कहोगे यार 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है, 5 मिनट में क्या क्या तुम्हें देखने को मिला। ये देखो, स्विंग लो टूटा, नाउ ये वैलिड स्विंग हाई हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और इसके अंदर पीओ फर्स्ट पीओआई से मार्केट ऊपर की तरफ, फर्स्ट पीओ की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ। कैसे पता चला, टाइम फ्रेम का खल था, है ना। पर यहाँ आज हम हडल के बारे में बात कर रहे हैं, हडल समझते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया यार आप लोगों को बताते बताते, मुझे डिलीट करने दो सारे चीजों को। चलो ये डेली टाइम फ्रेम आ गया। डेली टाइम फ्रेम में हम सोच रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, ये वाले पॉइंट के आसपास। बट मार्केट उससे पहले क्यों आएगा, मैंने ये क्यों सोचा, ये समझो, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझना। सबसे पहले हमने माइंड में करा यार, ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, यहाँ पे लास्ट पीरियड टाइप करने के बाद ना ना कहते कहते ये स्विंग लो के आसपास जाना चाहिए। हर्डल पॉइंट समझना सीरियसली। चलो बहुत गपशप हो गया। उसके नीचे हम कह रहे कि यार ये आईडीएम तक का काम कर जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ बाइंग करने के लिए मुझे मिल जाएगा। पर मैंने एक चीज भूल गया कि भाई ये जो अपने पास फेयर वैल्यू गैप बना था डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, वहां पे चीजें इसने क्या, लिक्विडिटी ग्रैब करके फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बॉडी क्लोज कर गई। नाउ ये एक रिस्पेक्टिंग कैंडल बना रहा है फेयर वैल्यू गैप पे, एक रिस्पेक्टिंग कैंडल बना रहा है, जो कि मार्केट ऊपर के साइड डायरेक्शन क्लियर कर रहा है। पर हमारे माइंड में क्या आएगा कि भाई रोहित भाई 3 कैंडल स्विंग की फ्लो लगी है, तो लास्ट पीरियड टाइप करने के बाद मार्केट कम से कम ये लेने आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। अब ये कौन बताएगा, चलो लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर में डायरेक्ट जा सकते हो, बट मैं आपको 1 आवर में डायरेक्ट नहीं ले जाना, 4 आवर में ले जाना चाह रहा हूँ ना। 4 आवर में देखोगे, यहाँ पे आपके पास पीवाई भी दिखेगा। अरे वाह रोहित भाई, पीवाई भी है, मार्केट तो अब तो नीचे आएगा। ठीक है, 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में रोहित भाई एग्जैक्ट यही पीओआई है। पर मैं बताऊं, ये पीओआई एक स्ट्रांग नहीं है। अब ये क्यों स्ट्रांग नहीं है, ये चीज आप कैसे समझोगे। बिकॉज मार्केट जब ये लो लगाया, ये हाई लगाया और ये लो लगाया, फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी बोला जाता है सर, तो क्यों स्ट्रांग नहीं है। इसे स्ट्रांग इसलिए नहीं कहा जा सकता, अपोजिट डायरेक्शन कैंडल होना चाहिए। जैसे ऑर्डर ब्लॉक है ना, जैसे ग्रीन कैंडल हाई होना चाहिए अगर मुझे सेलिंग का चाहिए पीवाई तो। अगर ये हाई रेड कैंडल ही लगाया है, तो ये समझ लो कि आपके जो पीवाई सेलिंग का है, वो स्ट्रांग पीवाई नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रांग पीवाई नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे चीजों को समझना, ये क्या था, ये एक पीवाई क्रिएट कर दिया था। ये पीवाई जो क्रिएट किया गया था, उस पीवाई के बेस में, है ना, उस पीवाई के बेस में चीजों को आप देखोगे कि ये वाला जो हाई लगा है, ये हाई एक रेड कैंडल ने लगाया है। अगर ये ग्रीन कैंडल अगर हाई लगाता, तो नाउ ये जो ग्रीन कैंडल हाई लगाता, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पीओआई होता। और स्ट्रॉन्ग पीओआई होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग पीओआई टूटता नहीं, और ये स्ट्रॉन्ग पीओआई नीचे यहां गिरा था, बट ये टूट चुका है, एज अ लिक्विडिटी की तरह वर्क किया ये। तो अब तुम्हें समझ में आ गया हो कि ये पीओआई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले ये माइंड में होना चाहिए था, और यहां से गिरना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये समझ गए। अब हम ये बार बार सोच रहे कि भाई मेरे को यहां से सेल मारना है, और ये मेरे लिए एक हडल पॉइंट है, तो ये हडल पॉइंट की तरफ वर्क नहीं करेगा, मैं तो ये क्लियर कर दिया। और आप ये कुछ सोचोगे इस तरह से आंख बंद करके, ये लिक्विडिटी, दूसरा आपने ये यहां तक, पर आपको ये फेल होता हुआ दिखेगा। ओके, ना ये फेल हो गया, ठीक, टूट गया। ठीक है, अब यहां से ध्यान समझना कि भाई आप जो बता रहे थे कि मार्केट में, मैं ये सोच रहा था, दूसरा मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, सॉरी, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट में यहाँ पे आएगा, पर मार्केट यहाँ क्यों नहीं आया। अब ये जो है टाइम फ्रेम खेल, जो मैं बार बार हडल का नाम यूज कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम खेल जो है, इस फेयर वैल्यू गैप में हमें 1 आवर में, यानी डेली है तो डेली में मैं जो एंट्री करूंगा, वो 1 आवर या M30 के बेस पे करूंगा, बस उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम यूज नहीं करूंगा। चीजों को हम नहीं समझेंगे, है ना। अब यहाँ पे आके देखो 1 आवर के बेस में क्या दिख रहा है। तो ना 1 आवर के बेस में हमें क्या दिखा यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तो समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। कल जो मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, वो वीडियो देखना, कि स्विंग हाई जो ब्रेक होता है, वो स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद पहला पीओआई एंड
लास्ट पीओ वर्क करता है। तो पहले पीओ से डाउन हुआ, लास्ट पीओ को मार्केट ने टैप किया, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से आप मार्केट के डिस्प्लेसमेंट के बेस पे चीजों को कम से कम ये टारगेट आप ले सकते थे, यहां तक बाइंग साइड का। अब इसमें इतना आसान है क्या? अब यहाँ पे देखोगे कि ये भाई सेलिंग क्यों आया यहाँ से। अब हडल पॉइंट को, रियलिटी हडल पॉइंट ये होता है। पर अब 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट नहीं है मेरे भाई, वो 5 मिनट। अब इस जगह पे ये जो लेग है, इस लेग में आप 5 मिनट में चीजों को फाइंड करना शुरू करो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लेग को मैंने मार्क किया, कलर में इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा ये। अब यहाँ पे 5 मिनट में आओ। ओके, यहाँ पे ध्यान से समझना ये पॉइंट क्यों गिरा, ध्यान से समझो। क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं। क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं। अब चीजों को समझना, इस लेग में समझना, ये लेग में क्या था। ये स्विंग हाई था, ऑफ कोर्स। ये स्विंग हाई के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑफ कोर्स ऑर्डर टूट गया, एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे कि ये जो हाई, प्रीवियस हाई जो लगा था, ये हाई टूटा, और उस हाई टूटने के बाद इस लेग में लास्ट पीवाई कौन सा होगा? क्या ये, क्या ये? तो ये। अब वो नहीं समझ में आ रहा, जैसे ही स्विंग हाई टूटता तो ये स्विंग लो एज अ मेडिकेशन की तरह काम करता है। ये बात मैंने, मेरे से लाइव स्ट्रीम में आप देखोगे कि मैं बार बार ऐसे पकड़ूंगा चीजों का, और वहां से देखोगे मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो अब इसका खेल क्या है? 1 मिनट, 5 मिनट का फ्रेंड कौन होता है? 1 मिनट। आ जाओ। अब जब टाइम फ्रेम के साथ खेलना शुरू करोगे तो हडल पॉइंट आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये लो, आ गया तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक क्लियर का। टेक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ पे दिखा, छोटा सा। अगर ये पूरा इनसाइड नहीं लोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें दिखेगा इसमें। अगर इसी को खेलना चाहोगे 3 मिनट में खेल के देखो, क्या उस जगह पे एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है क्या? अब ये चीज आपको पता नहीं होगा कहाँ से रिवर्सल आएगी, नहीं आएगी ऐसा हडल पॉइंट। 15 मिनट में चीजों को भी देख सकते हो, मेडिकेशन ही क्रिएट किया होगा वहां पे। अगर आपको क्लियर कुछ नहीं दिखेगा तो मेडिकेशन पकड़ो, यानी एक स्विंग लो। ये देखो स्विंग लो पकड़ा, स्विंग लो के साथ मार्केट टैप करते गिर गया। तो ये एक हडल पॉइंट होता है। अब ये हडल पॉइंट इसलिए वर्क करता है कि नीचे का जो पीवाई होता है उस पीवाई को डन करने। अब नीचे का पीवाई कौन सा होगा? अगर मान लो टाइम फ्रेम 1 आवर का यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो 1 आवर का क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस लेग का और इस लेग का डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.5, यानी ये वाला हमारे पास ओटी एंट्री यहाँ पे आ गई। इस लेग में देखोगे ये एक पीवाई तुम्हें बचा पड़ा है, अनटैप पीवाई बचा पड़ा है। उसके ऊपर क्या, ये पीवाई बचा पड़ा है ना? अब देखोगे पहला पीवाई ये भी था, तो ये पहले पीवाई से मार्केट फिर से क्या हुआ, चला गया। तो ये जो चीजें होती है जो रिवर्सल करना शुरू करते हुए एक हडल पॉइंट की तरह वर्क करता हुआ तुम्हें दिखेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यही कंफ्यूजन के लिए मैं बोलता हूँ कि आप लाइव स्ट्रीम पे आओ, चीजों को कंफ्यूजन दूर करो, और आसान हो जाएगा। मैं दूसरी जगह पर चलता हूँ। नाउ 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे, क्लियर चार्ट में लेकर चलूँ या मैं सबसे खराब चार्ट लेकर चलता हूँ? कहीं ना कहीं तो होगा कुछ। देखो मैं पहले से कोई बनाकर नहीं रखा हुआ हूँ लोगों की तरह कि भाई ये अच्छा पॉइंट है यहाँ देख लो। ओके, नाउ ये देखोगे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट करूंगा। अब 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के बेस में आप कहोगे कि भाई रोहित भाई इंटरनल स्ट्रक्चर मिल गया, लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेड मिल गया, मैं यहाँ से एंट्री करूंगा बाइंग साइड के लिए, ऐसे है ना? और टीपी में रखूंगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी एसएल बनेगा उसका एसएल लगा के आप टीपी कहोगे रोहित भाई इसका स्विंग हाई ले लूं। बेवकूफी है। क्यों? नैरेटिव क्या कहता है? नैरेटिव एज अ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो दिया, तो नाउ सेलिंग की तरफ पहले आपको यहाँ पे, यानी टीपी जो आप रखोगे कुछ इस पॉइंट तक ही रखोगे, पहला। दूसरा, ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट बाइंग कैंडल होना चाहिए था ना उसके बाद हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, नहीं तो ये लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, H4 से M15 पे भी आएंगे, पहले M1 को भी देखेंगे। तो M1 में हमें यहाँ पे एक एक्चुअल ग्रीन कैंडल के साथ, एक्चुअल ग्रीन कैंडल के साथ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना। अब वहां से मार्केट आ गई। आप बेवकूफों की तरह यहाँ पे 4 आवर के बेस में बाइंग करोगे, अब लोअर टाइम फ्रेम का खेल नहीं समझोगे, तो क्या होगा? आपके मार्केट प्राइस के पास आता हुआ दिखेगा, बिकॉज जो यहाँ पे एंट्री M15 M5 में जो लोअर टाइम फ्रेम में जो जाता है उसका लास्ट पीरियड बचा होता है, उसको टैप करने आता है। आप देखोगे M15, देखो M15 में हो गया ना, लास्ट पीरियड बचा पड़ा था, एग्जैक्ट टैप करने आया। तो आप पागलों की तरह वेट करोगे, चीजें आपको रिवर्सल आता हुआ दिखेगा, बिकॉज इसको एंट्री मॉड्यूल की तरह इसको यूज करना होता है, तो वो हर एक चीज को प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखोगे 5 मिनट में क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ये पीओआई बचा पड़ा था, मार्केट ने टैप करने आया, और वो कौन किया? तो 5 मिनट का एक पीओआई कर दिया।
5 मिनट का पीओ कैसे कर दिया, अब देखो यहाँ पे आईडीएम का नॉलेज है। नाउ ये आईडीएम डिसीजनल स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा एसएमसी कंसेप्ट में, ये। अब ये 5 मिनट का स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार के नीचे की तरफ, ओके। यहाँ पे भी चीजों को देखोगे, जैसे ही मार्केट यार लो टूटा तो ये स्ट्रीम ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गई। अब यहाँ पे एक एंट्री मार के नीचे की तरफ, कहाँ तक, लास्ट पीओ तक। अब ये लास्ट पीओ हमारा यहाँ 15 मिनट और 5 मिनट का है। तो ये हडल पॉइंट आपको इस तरह से फाइंड करना होगा, तभी जाके चीजें क्लियर होगी। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा मेरे भाई, लाइव स्ट्रीम पे आओ, मेरे से बात करो, और मेरे जो लिंक के थ्रू खोलोगे तो ये चीजें पे मैं डीप, देखो ये मैं 30 मिनट का वीडियो क्या, मैं 1 आवर का ही बना दूं, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। ये कंसेप्ट ही बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, जिसमें लोग अभी तक फंसे पड़े हैं, और आप भी फंस जाओगे, मुझे पता है। मुझे सच में पता है ये चीज हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसे मैं 1 आवर की कंटेंट या 1 डे में क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि ये चीज में डीपली सीखना चाहिए आपको, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेंटोरशिप लो, मैं कहूँगा कि आप अकाउंट ओपन करो, या कर चुके हो ज्वाइन करो, सैटरडे संडे को मेरे साथ गूगल मीट पे आओ, 2 घंटे 3 घंटे लो, चीजों को समझो कि क्या चीजें यहाँ पे चेंज कर रही, किस तरह से टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करता रहूंगा, ये सारा चीज आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे बढ़िया कोई कंटेंट नहीं बन सकता मुझे लगता है। बाकी आप, आपके ऊपर है कितने वीडियो को शेयर करते हो, आप कितने लोगों के पास वीडियो पहुंचाते हो, लोगों कहाँ तक लोग सीख पाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा लेकर। सभी को दीपावली के शुभकामना, हैप्पी दीपावली आप सभी को।